हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का खून पीने के लिए थर्ड पार्टी क्यों बिलबिला रही है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। थर्ड पार्टी डीएम का खून पीने के लिए क्यों बिलबिला रही है, आखिर क्या हुआ है इनकी लाइफ में। लो भाई, कार्ड निकल के गिर चुका है और ये कार्ड, चलिए देखते हैं कौन सा निकला है। द टावर कार्ड, ये देख लीजिए गाइस, द टावर कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, लास्ट वन, 8 ऑफ कप्स। ये देखो भाई, जब से आप दोनों का सेपरेशन क्रिएट हुआ है और आप अपने डीएम से दूर हो गए हो, तो जब आप अपने डीएम से दूर हो गए हो तो अब डीएम को आपकी वो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी नहीं मिल रही है और आपके डीएम लो एनर्जी में जा रहे हैं। और आपको पता है, जब डीएम लो एनर्जी में जाते हैं या डीएफ लो एनर्जी में जाती है तो क्या होता है, तब आप या डीएम लो एनर्जी में जाते हो तो डेविल के अटैक होते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स के अटैक होते हैं। अब डीएम के ऊपर थर्ड पार्टी कार्मिक्स के अटैक हो रहे हैं और थर्ड पार्टी जो कि आज तक डीएम इनकी सब इच्छाएं पूरी करते आए हैं, अपने डीएफ को भी रिजेक्ट करते आए हैं, अपने डीएफ के प्यार की भी वैल्यू नहीं की है थर्ड पार्टी कार्मिक्स के सामने, तो वही थर्ड पार्टी कार्मिक्स अब इनको अपने रूप दिखा रहे हैं कि देख लो हम क्या हैं। अब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डीएफ की हाई वाइब्रेशन एनर्जी अब इनको नहीं मिल रही है, जिसके कारण डीएम की लाइफ में हैप्पीनेस थी, पीस था, अबंडेंस थी और डीएम की लाइफ में पैसा भरपूर था, जिसके कारण थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनसे खुश रहते थे क्योंकि डीएम इनकी इच्छाओं को पूरा करते थे। लेकिन अब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं और इनके पास पैसों की कमी है, इनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और इनकी लाइफ में अबंडेंस भी नहीं है। इनका सब कुछ छिन चुका है, जिसको रिजेक्ट करके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में गए थे, तो डिवाइन क्या करते हैं, वो सब छीन लेते हैं डीएम से। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स ही इनके दुश्मन बन चुके हैं और जब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनके दुश्मन बनते हैं तो डीएम बहुत ही दर्द से गुजरते हैं, जिस दर्द से डीएफ गुजर रही थी। डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजर रहे हैं, इनके दिल में खंजर घुस चुके हैं और खंजर किसने मारे हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने, क्योंकि इनको बताया है कि देख लो, जिसको तुम अपना कहते थे वो तुम्हारा अपना नहीं है, तुमने अपने को रिजेक्ट किया, यानी अपनी डीएफ को रिजेक्ट किया और हमको एक्सेप्ट किया, तो देख लो हम क्या हैं। तो डीएम का खून पीने के लिए थर्ड पार्टी बिलबिला रहे हैं, उतावले हैं और डीएम लो एनर्जी में चले गए हैं। अब लो एनर्जी में इन पर अटैक हो रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी कार्मिक से दर्द मिल रहा है। अब डीएम को रह रहकर डीएफ की याद आ रही है। अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने डीएफ के साथ किया क्या था, कैसे ये अपने डीएफ को प्यार के रास्ते में बीच में छोड़कर चले गए थे और इन्होंने डीएफ का दर्द बिल्कुल भी नहीं समझा था, डीएफ के आंसुओं की कीमत बिल्कुल भी नहीं समझी थी, बस अपना फ़ायदा नुकसान देखा था। तो अब जैसा जैसा डीएफ के साथ हुआ था वैसा वैसा ही डीएम के साथ हो रहा है। इनकी ईगो की डेथ करवाई जा रही है क्योंकि डीएफ ने, कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो डीएफ ने 1 लोहार की मार दिया। इनको अपनी एनर्जी देनी बंद कर दी और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ले गई है अपना इनर वर्क करते हुए। बस जब डीएफ ऐसा करती है तो समझ लेना डीएफ साइन देती है इनकी तरफ के थर्ड पार्टी कार्मिक्स को कि तुम अब डीएम पर अटैक बोल दो और इनके अंदर की जो डीएफ एनर्जी है उसको एक्टिव कर दो, इनका हार्ट चक्रा ओपन कर दो। और हार्ट चक्रा ओपन कब होता है, जब किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है, उसकी आत्मा निकल कर उसके हाथ में आ जाती है। तो अब डीएम का भी यही हाल हो रखा है क्योंकि बहुत अधिक पेन जब मिलता है, जब आत्मा दर्द से गुजरती है, अंधेरी रात से गुजरती है, तभी उसकी आत्मा एक्टिव होती है, तभी
उसको चिंतन मनन वो इंसान करता है, तभी वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है, जो कि डीएम इस समय हो रहे हैं। क्योंकि जब तक डीएफ अपने डीएम के साथ रहेगी, इनको एनर्जी देती रहेगी, इनको हाई वाइब्रेशन देती रहेगी, इनके टच में रहेगी, तो समझ लेना डीएम टाइम पास करते रहेंगे, थर्ड पार्टी के भी साथ रहेंगे और ये दिखाते रहेंगे कि डीएफ के साथ भी ये हैं, जबकि डीएफ से ये रन करते हैं, डीएफ इनको चेज करती रहेगी, तो टाइम पास होता रहेगा। लेकिन जिस दिन डीएफ ने ये मन बना लिया कि अब डीएम को अपनी एनर्जी नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर, भले ही मुझको कितना भी दर्द सहना पड़े, तो समझ लेना उसी दिन डीएफ एक लोहार की मार देती है। और जब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती तो खेल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब डीएम को वो सारा तांडव झेलना पड़ रहा है जो कभी डीएफ ने दर्द झेला था। डीएम इस समय अकेला महसूस कर रहे हैं, डीएम इस समय दर्द में हैं और थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनके सामने आ चुके हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, इनको वही दर्द दे रहे हैं जो इन्होंने डीएफ को दिया था। तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको बता रहे हैं कि देखो, जब जैसे डीएफ ने तुम पर विश्वास किया, तुमने डीएफ का विश्वास चकनाचूर कर दिया, तो उस पर क्या बीती थी, तो आज तुम पर भी वही बीतेगी। क्योंकि हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने हम पर विश्वास किया, तुमने हम पर यकीन किया और अब हम तुम्हारा दिल तोड़ेंगे। हम वैसे ही तुम्हारे दिल को चकनाचूर करेंगे जैसे तुमने अपने डीएफ के दिल को चकनाचूर किया। हम तुम्हें उसी दर्द से गुजारेंगे जिस दर्द से तुमने अपने डीएफ को गुजरने के लिए मजबूर किया। तो डीएम इस समय बहुत ही डिप्रेशन में है, दर्द में है। और डीएफ ने तो अपने डीएम का साथ ना पहले छोड़ा था ना अब छोड़ा था, बस डीएफ ने सिर्फ अपना रास्ता बदला है। डीएफ को अब समझ आ गई है कि जिस डीएम को मैं बाहर से नहीं प्राप्त कर पाई, तो मैं अब अपना रास्ता बदल कर डीएम को प्राप्त कर लूँगी। तो डीएफ ने अपना इनर वर्क किया है, डीएफ ने अपने डिवाइन के बात को माना है, मेंटोर की बातों को माना है और अपने डीएम को एनर्जी देनी बंद कर दी, अपने डीएम को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। जब डीएफ ऐसा करती है तो डीएफ ऐसा करके थर्ड पार्टी कार्मिक्स को मजबूर कर देती है इनकी तरफ के कि डीएम को अब चैन से बैठने मत दो, डीएम को कंफर्ट जोन में बैठने मत दो और इनको उस मकसद पे पहुंचा दो, उस गोल पे पहुंचा दो जिस गोल को प्राप्त करने के लिए, यानी डिवाइन को प्राप्त करने के लिए इनका जन्म हुआ है, ये आपके पास आए हैं। तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स का काम ही होता है कि डीएम को दर्द दे दे के वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ तक पहुँचाने के लिए डीएम इनके पास है, यानी डिवाइन के मार्ग पर धकेल दे, दर्द दे दे के, परेशानी दे दे के। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से बिना दर्द सहे डिवाइन के रास्ते पर नहीं चलता है। डिवाइन के रास्ते पर तभी इंसान चलता है जब उसको बहुत अधिक दर्द मिलता है, जब उसकी लाइफ में तांडव होते हैं, जब उसकी लाइफ में काली अंधेरी रात होती है, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता है। तो बस डीएफ ने तो अपना रास्ता बदला है, क्योंकि बाहर से नहीं प्राप्त कर पाऊंगी तो मैं डिवाइन के मार्ग पर चल कर अपने डीएम को प्राप्त करूंगी, रियूनियन करूंगी, ठीक है, और कमिटमेंट डीएम को देने के लिए मजबूर कर दूंगी। तो ये सब डीएफ सफल हो पाई है इसको करने में और डीएम की वाट लग गई है। तो गाइज, अब आपने मजबूर कर दिया है थर्ड पार्टी कार्मिक्स को इनकी तरफ का कि डीएम का खून पीने के लिए ये बिलबिला रहे हैं, बस क्योंकि इनको एनर्जी नहीं मिल रही है आपके डीएम को। और जब डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स को चाहिए होती है डीएफ की एनर्जी, जो कि अब डीएम से इनको नहीं मिल रही है। और अब ये लो वाइब्रेशन में चले गए हैं और ये परेशान है कि कैसे डीएफ की एनर्जी मिले, कैसे वो लाइट मिले जो डीएम से मिल रही थी। लेकिन डीएम के पास तो खुद ही वो एनर्जी नहीं है, वो लाइट नहीं है, तभी तो डीएम का ये हाल हो गया है। तो अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स का भी ये हाल हो रहा है। तो दोनों ही दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे का और दोनों ही एक दूसरे का खून पीने के लिए बिलबिला रहे हैं। तो इसका फ़ायदा डीएफ को हुआ है, क्योंकि डीएफ ने वहीं बैठे इनकी गेम बजा दी है अपने डीएम की। क्योंकि डीएम को सुधारने का मकसद है डीएफ का। डीएफ ये नहीं चाहती कि डीएम को दर्द मिले, डीएफ सिर्फ ये चाहती है कि डीएम कैसे भी कैसे ना करके डिवाइन के रास्ते पर चले, अपना हार्ट चक्रा ओपन करें और इनका भी अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाए, ताकि इनको भी पता चल सके कि मोहब्बत क्या होती है, प्रेम क्या होता है। जब किसी की मोहब्बत में कोई दिल तोड़ता है तो कैसा लगता है। तो अब डीएम का भी दिल टूटा हुआ है, क्योंकि इनकी डीएफ इनको रिजेक्शन दे रही है और ना तो इनकी डीएफ इनको एक्सेप्ट कर रही है और ना थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको चैन से जीने दे रहे हैं। तो यही टाइम है जब डीएम को
पूरी तरह से बदल जाना है और डीएम बदल कर डिवाइन के रास्ते पर चलने लगेंगे और डीएफ वाली एनर्जी में धीरे धीरे डीएफ के पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। तो पेन तो मिलेगा भाई इसमें, क्योंकि ये डिवाइन का रास्ता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। पेन के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। जब तक अंधेरे से नहीं गुजरोगे, जब तक बहुत अधिक दर्द से नहीं गुजरोगे, तो आप लाइट में नहीं जा पाओगे। आप सूर्य के समान उस तेज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे जब तक आप अंधेरों से नहीं गुजरोगे, जब तक आप अंधेरों का सामना नहीं करोगे, जब तक आप राक्षसों का सामना नहीं करोगे, तो आपको दिव्य दर्शन कैसे होंगे। तो इस समय आपके डीएम का खून पीने के लिए थर्ड पार्टी बिलबिला रही है और इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये डिवाइन के रास्ते पर चले और इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाए और ये डीएफ को पहचान ले, डीएफ को जान ले और ये डीएफ की तरफ जाने के लिए अपने रास्ते खोजें, क्योंकि थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीएम को ये सब करवाने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी भी चाहती है कि डीएम अपनी डीएफ को पहचान ले। बस वो इनके लिए संघर्ष बनती है ताकि डीएम को संघर्ष का सामना करना है, ताकि डीएम के फियर दूर हो सके। और जब तक डीएम के फियर दूर नहीं होंगे और ये संघर्ष का सामना नहीं करेंगे अपनी डीएफ को पाने के लिए, थर्ड पार्टी से नहीं लड़ेंगे, तो ये साहसी कैसे बनेंगे। साहसी बनाने के लिए ही डीएम को थर्ड पार्टी का सामना करना होता है और डीएफ तभी इनको मिलती है जब ये संघर्ष और तूफानों से लड़कर डीएफ की तरफ जाते हैं और डिवाइन के रास्ते पर चलते हैं। तो गाइज इस समय आपके डीएम का ये हाल हो रखा है, आप देख रहे हो कितना भयंकर हाल हो रखा है इनका, क्योंकि डीएफ ने एक लोहार की मार दी, अपनी एनर्जी इनसे खींच ली है और वो अब इनको अपनी एनर्जी नहीं दे रही है।